हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्टकट में EMI, EMI नहीं EMI, ठीक है। इसमें हम लोग 7 नंबर पे लेक्चर देख रहे हैं, 7 नंबर का लेक्चर है और आपके बुक्स के हिसाब से 12.15 इसमें ट्रांसफार्मर दिया गया है, आपको देखना है ये किस लिए यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं। आप नाम भी सुना होगा, हम हमारे गांव में डीपी बोलते, डीपी जल गई, नाम सुना है, लाइन गई तो डीपी जल गई, तो ट्रांसफार्मर होता है। या 33 केवी पता है आपको, जो बड़े बड़े मतलब विलेज के ऐसे रोड के बाजू में, ऐसे नहीं क्या इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े पोल दिखते हैं, वहां पे मशीन्स होती है, वहां पे भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम होता है हाई वोल्टेज टू लो करना या लो टू हाई करना, ये काम है। एक डिवाइस है और इस डिवाइस का काम होता है भैया, कैसे लो वोल्टेज रहा तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग हाई वोल्टेज में, और हाई वोल्टेज रहा तो उसको लो वोल्टेज में करना, ठीक है। इसका नाम होता है भैया, इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसका नाम जो होता है स्टेप कम हो रहा है, देखो हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ना, देखो लो से हाई बढ़ना, उसको स्टेप अप बोलो। और बड़े से छोटा होना, ज्यादा वाला में से छोटा करना, उसको स्टेप डाउन है ना, ट्रांसफार्मर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। और इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वो है हमारा कौन सा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जो हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो प्रिंसिपल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अनदर, दूसरे कॉइल से, नेबरिंग कॉइल से फ्लक्स वो लिंक करता है और इसके कारण उसका इंड्यूस EMF तैयार होता है, इंड्यूस EMF, याद है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बस सेम टू सेम वही प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए हम लोग आज के टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल तरीका है, ज्यादा हार्ड नहीं भैया। आपके बुक्स के हिसाब से मैं डायग्राम भी डाल कर दूंगा, सभी चीजें करेंगे, ठीक है। आपके इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोयर के इसे प्लेट होती है, देखा होगा आपने घर में भी, अपने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर भी होते हैं, देखा होगा, ऐसे प्लेट होती है, प्लेट को ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है। ये प्लेट होती है और प्लेट को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेट होती है, देखो ये प्लेट है, ओके। इस प्लेट को ज्वाइन करते हैं। इसमें आप लोगों को एक वायर लेना है कि जो, ठीक है, ये है अ सेकेंडरी, ठीक है। इसके नंबर्स ऑफ टर्न कम रखो, इसके ज्यादा रखो, आपके बुक्स में दिया है इसलिए बोल रहा हूं, और इसका नाम भी होगा कुछ ना कुछ। ये है अपने यहां पे प्राइमरी कॉइल और ये है मेरे सेकेंडरी कॉइल। यहां पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कौन सा, इनपुट वोल्टेज होगा और यहां पे होगा हमारा आउटपुट वोल्टेज, मतलब यहां पे आउटपुट लेंगे हम लोग, ठीक है। ये होगा नंबर्स ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, ये नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ओके। अब देखो हम लोग ने क्या, थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा, और ये जो है ना, ये जो प्लेट दिख रही, प्लेट को ऐसे इकट्ठा करते हैं, उसकी वो होते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। मैंने इसके पहले पढ़ा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मटेरियल, दोनों चैप्टर में इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मुझे बताओ, मैं यहां पे करंट चेंज कराऊं, यहां से मैं करंट चेंज करूंगा, जैसे करंट चेंज होने से, देखो मैं प्राइमरी कॉइल का क्या कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा प्रिंसिपल समझते हैं, करंट चेंज कर रहा हूं, मतलब यहां पे जो करंट है ये आई चेंज कर रहा हूं। जैसे आई चेंज हो गया वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी भैया, या इंक्रीज होगी, आपको इंक्रीज बोलना है तो इंक्रीज बोलो, करंट इंक्रीज है ऐसा बोलो, करंट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग करंट हो रहा है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग।
मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अरे इस एरिया में से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो जाती है उसको फ्लक्स कहते हैं। ये एरिया जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पास हो, नंबर्स ऑफ लाइन पास हो, कौन सी, इस एरिया को परपेंडिकुलर, ये एरिया है, इस एरिया को ये परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है ना? तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, बराबर है। फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है ना, तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, हमारा इंड्यूस कौन, ईएमएफ तैयार होगा, क्योंकि चेंज होना, उसके कारण इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है। चेंज होना भले वो कम हो या ज्यादा हो, इससे इंड्यूस करंट भी बनेगा। ठीक है। अब क्या है, इस सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या था भैया, हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ा था, याद है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या करते हैं हम लोग, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है उसको भी अंदर लेता है। मतलब जैसे कि ये कोई ये मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड समझे ऐसी है, कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी ऐसी है ना, ऐसी है, तो इनको भी अंदर लेता है। ये काम होता है सॉफ्ट आयरन कोर का। देखो ये अब ये बाहर जा रही थी, बाहर से जाने वाली भी अंदर आ गई, समझे ना, 3 लाइन। ये अब यहां से भी जो बाहर से भी जा रही थी, ये बाहर जाने वाली भी अंदर आ गई, देखो अंदर खींच लेता है, समझे ना। तो यहां पे ये भी एक सोलेनोइड जैसी चीज है, जो कि हमने इसके पहले के लेक्चर में देखी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये पैरेलल टू द एक्सिस होती है, किसे, इनसाइड द सोलेनोइड। वैसे ये भी सोलेनोइड ही है ना। इस सोलेनोइड में हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आएगी, ये ऐसी जूम, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है, अंदर लेना, तो ये इसमें से जाएगा ऐसी, समझे ना। ओके, या रेड पेन से निकालना है भैया, चलो रेड पेन से निकाल रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, ओके, ये देखो अंदर से, ये अंदर से, और एक बार निकालता हूं, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर से लेगा। मतलब भैया जो इस नंबर्स ऑफ टर्न में से जो जा रही है वो यहीं से भी जाएगी। जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल में होगी उतने ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में जाने वाली। कोई शक है? मतलब ये जो फ्लक्स है वो सेम टू सेम फ्लक्स जाएंगे इसमें से। क्यों जाएंगे? सॉफ्ट आयरन कोर। अगर ये मटेरियल ना इस्तेमाल करोगे ना, कोई फायदा नहीं है, इसमें से नहीं जाने वाले। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही डिटेल में लेने की कोशिश कर रहा हूं भैया, आप लोगों को ये चीजें समझ में आना चाहिए थी। मतलब करंट बढ़ गया तो इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स इंक्रीज होंगे, फ्लक्स इंक्रीज हो गए, देखो ये प्राइमरी कॉइल में हो रहा, लेकिन ये सेकेंडरी में हमारा इंड्यूस ईएमएफ तैयार होगा, उससे इंड्यूस करंट भी तैयार होगा। मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग जितना हो सके उतना अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें। और चलो बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो यहां पे एक सबसे मेन बात ध्यान में रखना है कि जो फाई है इन ईच कॉइल, हर कॉइल में, है ना, या ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, देखो फाई है एक टर्न से, यहां पे दूसरा टर्न, तीसरा टर्न दिख रहा है ना, देखो 1 2 3 ये टर्न दिख रहे हैं। तो फाई इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, हर कॉइल में, इज इक्वल टू फाई इन ईच टर्न ऑफ, क्या लिखो अभी, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ईच टर्न सेकेंडरी में वही है। इनके जो फ्लक्स होंगे भैया वो फाई माने मैंने, मतलब इसमें से जो भी पास हो रहे वो इसमें से भी हो रहे, मतलब प्राइमरी से जो हो रहा है वही सेकेंडरी जो कॉइल होगा, ईच टर्न की बात कर रहा हूं, वो सेम हो गई। इसमें से 10 फ्लक्स जा रहे या 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही या फील्ड लाइन पास हो रही इस एरिया में से, वही इस कॉइल के एरिया में से भी एक टर्न में से उतने ही फ्लक्स पास हो रहे। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे आप। तो अब निकालेंगे हम लोग टोटल फ्लक्स, है ना, टोटल निकालने वाले हम फ्लक्स इन किसमें, प्राइमरी, किसमें, प्राइमरी से। तो कैसे लिखोगे, हम लोगों को तो फ्लक्स पता है भैया, तो नंबर्स ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, देखो कितने टर्न से, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई 3 लिखोगे। तो 3 लिखने का तरीका कैसा है, एनपी, हम सिंबॉलिकल लिख रहे हैं, नंबर वाइज नहीं देख रहे। बात समझ में आ रही है? मतलब टोटल फ्लक्स किसी ने कहा है कि प्राइमरी कॉइल में से कितना है, टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आप कहोगे सर एक इसमें से एक है, 5 है, तो 100 में कितने हैं, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो यहां पे नंबर्स ऑफ टर्न फिक्स नहीं, इसलिए
NP लिखा है मैंने। सेम टू सेम टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल कैसे लिखोगे? देखो सेकेंडरी में मैं एक कॉइल में से फाइव इतने फ्लक्स है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है? तो NS को हो गया। आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी भैया आपको। यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं, यहां पे इंड्यूस EMF निकालने वाले। क्या? फैराडेज लॉ हमने जो पढ़ा था। कौन सा लॉ? फैराडेज लॉ। तो इसके हिसाब से बाद में लिंस लॉ देखा था हमने, इसमें इसके हिसाब से हम लोग EMF निकालेंगे। आप EMF कौन सा? लेकिन इंड्यूस EMF लिखो, नहीं तो इंड्यूस EMF इन प्राइमरी, है ना, इंड्यूस EMF इन प्राइमरी। कैसे लिखोगे प्राइमरी के लिए? EP। कैसे लिखने वाले? d∅/dt। ये P क्यों लिखा है? प्राइमरी प्राइमरी। बात समझ में आती होगी भैया, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ऑल इज वेल चलना चाहिए। चलो तो मैं इसके लिए इस इक्वेशन देयरफॉर लिख सकता हूं ES इज इक्वल टू -d/dt। इसके लिए मेरे पास इसको फ्लक्स ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, और ये सेकेंडरी, सॉरी ये सेकेंडरी के लिए है और ये प्राइमरी के लिए। चलो वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं यहां पे NP∅। बात समझ में आ रही है? तो इसी को प्राइमरी है ना भैया, प्राइमरी इज इक्वल टू NP बाहर निकाल सकता हूं d∅/dt। इक्वेशन 1। टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, कितने फ्लक्स है प्राइमरी में? तो मैंने लिखा ये। सेकेंडरी में तो ये लिख सकता हूं। चलो ये इंड्यूस EMF है। देखो अब देखो, अभी भी निकालना है इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल। कैसे लिखोगे? ES इज इक्वल टू -d/dt। लेकिन ये फाई कौन सा है? यस, सेकेंडरी कॉइल का। फाई S की वैल्यू मुझे पता है, देयरफॉर ES इज इक्वल टू -d/dt। यहां पे करोगे NS और ये फाई, देखो ये वैल्यू पुटअप की मैंने, समझे? तो ES इज इक्वल टू -NS d∅/dt। इक्वेशन नंबर 2। चलो सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन कर रहा हूं भैया, मैं क्या कर रहा हूं? सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन मैं डिवीजन कर रहा हूं। तो यहां पे लिखूंगा सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड क्या है? ES। ये कौन है? NS -NS d∅/dt डिवाइडेड बाय -NP d∅/dt। आपको दिखाई तो दे रहा भैया? मेरा लिखना चालू है और आपको ना दिखाई दे, होता है वैसे ही, मुझे पता है भैया, इसलिए तो पूछता हूं मैं हमेशा। ओके, ऑल इज वेल। अब दिख रहा है? ओके सर, कोई टेंशन? बढ़ना आगे। चलो दिख रहा है, ये बात समझ में आ गई। चलो d∅/dt गेट भी कैंसल, समझे? अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, ES/EP माइनस माइनस प्लस या कैंसल NS/NP। ये मुझे यहां पे इक्वेशन मिल रहा है, कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। इसका मतलब यह है नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ने से EMF बढ़ता है या वोल्टेज बढ़ता है? बताओ। प्राइमरी कॉइल का अगर नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ गए तो प्राइमरी का वोल्टेज बढ़ेगा। ओके, बात समझ में आ रही है भैया? इसमें क्या हो रहा है? ये पावर कंजर्व कर रहा है, मतलब इसमें से ये पावर कंजर्व कर रहा है, मतलब यहां पे 100% इफिशियंसी ट्रांसफार्मर हो। तो आप लोग लिख सकते हो यहां पे क्या? इनपुट पावर, वो पूरा की पूरा पावर किसमें होगा? आउटपुट पावर में कन्वर्ट होगा। इनपुट पावर, पावर की डिफाइन पता है आप लोगों को? हम लोग VI लिखते हैं, जैसे कि पावर मैकेनिकल वर्क अपॉन टाइम लिखते हैं ना, वैसे पावर जो इलेक्ट्रिकल में लिखते हैं हम लोग या इलेक्ट्रिसिटी में VI लिखते हैं। V के जगह पे हम लोग E इस्तेमाल कर रहे हैं, E, तो EI। लेकिन प्राइमरी है और प्राइमरी के लिए हमने PP इस्तेमाल किया है, सही भैया? और यहां पे आउटपुट में EI, लेकिन यस लिखेंगे। कोई शक है भैया? हम लोग इसी को लिख सकते हैं ES/EP और यहां पे IP/IS। बस तो समझ में आ रही है ना? इसको कैसे किया मैंने, देखो दोबारा, जिनको सिंपल चीज है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं थी। देखो ES/EP, समझे ना? तो ये IP बाकी है, तो ये डिवाइड आएगा IS, समझे ना? ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये डिवाइड मल्टीप्लाई वाला डिवाइड आएगा। वही तो इक्वेशन लिखा है मैंने। मतलब भैया ये इक्वेशन क्या नाम देंगे? 3, और इस इक्वेशन को 4 नाम दे दो और कंपेयर करो।
इसका मतलब हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, ई एस बाई ई पी एन एस बाई एन पी, तो करंट आई पी बाई आई एस। क्या लग रहा है, क्या लिखा है सर आपने? इसका मतलब लग रहा है कि एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई एस। मतलब यहां पे ईएमएफ एंड करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कौन सा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब अगर आपका आउटपुट वोल्टेज ज्यादा रहा तो करंट कम रहता है। बात समझ में आ रही है? अगर हाई वोल्टेज होगा तो करंट लो होता है। ओके, हाई रहा तो लो होता है, लो रहा तो हाई होता है। भैया ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, इसके केसेस हम लोग अब डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने ये लिखा हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं बच्चों। चलो 1 2 3 4, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या भी, इस इक्वेशन से ये पता लग रहा है, मतलब केसेस लिखेंगे हम लोग, है ना। एक केस हो सकती है नंबर 1 केस कि एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, और केस नंबर 2 डिस्कशंस करने वाले हम लोग कि एन एस इज लेस देन एन पी। कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, मतलब ये कह रहा है नंबर्स ऑफ टर्म सेकेंडरी के ज्यादा प्राइमरी के कम, तो हमारा ई एस इज ग्रेटर देन ईपी, मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा। क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आ रहा है ना। ये अगर नंबर्स ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज्यादा, देखो यहां पे ज्यादा टर्न दिख रहे हैं, यहां पे कम, इसका मतलब ये है कि यहां पे इसका वोल्टेज ज्यादा है, ये ईएस ज्यादा है ईपी से, ये वोल्टेज ज्यादा है, ये वोल्टेज कम है। मतलब मैंने कम वोल्टेज दिया तो मैंने ज्यादा वोल्टेज पाया, इनपुट पर कम दिया और ज्यादा वोल्टेज लिया। तो इसमें करंट के बारे में लिखोगे तो आईएस या आईएस इज लेस देन आईपी, उल्टा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब प्राइमरी का करंट ज्यादा होगा और सेकेंडरी का कम होगा। इस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। वोल्टेज बढ़ा के लिया तो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा, समझे ना। मतलब नंबर्स ऑफ टर्न जिसके ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा लेकिन करंट कम। सोचा जाए तो एक बात बताओ, नंबर्स ऑफ टर्न, ये कॉपर वायर होती है ना अपने घर पे, इस कॉपर वायर से यहां पे वाउंड करते हैं। अब ये वाउंड किया तो इसकी लेंथ बढ़ेगी भैया। एक ये लॉजिक कोई ये नहीं समझने के लिए, नहीं तो लॉजिक लगाओगे और मेरे वाट लगाओगे भैया, ऐसा मत करना। लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ लिखते हैं ना हम लोग। लेंथ बढ़ गई ना, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब करंट कम होगा। कम मतलब समझते हो ना? ओके, मतलब भैया लेंथ बढ़ गई, इसके कारण हम लोग मान सकते हैं कि यहां पे करंट कम है। सोचने के लिए, ये कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। एक्चुअली रेजिस्टेंस यहां पे जो डिपेंड होता है वो इसके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब इसकी ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर डिपेंड होता है। ये भी पता लगता है इससे, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसके लिए करंट कम हो गया, क्योंकि कॉइल यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न, ज्यादा रेजिस्टेंस, तो करंट कम होगा, ओम्स लॉ पड़ा होगा। तो बात समझ में आ रही? नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा, ईएमएफ ज्यादा, करंट कम, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और आपके बुक्स में सही में ऐसा स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसा नाम देना चाहिए था, ऐसा लग रहा है मुझे डायग्राम के ऊपर से, समझे। चलो नेक्स्ट कंडीशन, केस नंबर 2 क्या है सर बताओ। केस नंबर 2 ये है कि यहां पे नंबर्स ऑफ टर्न सेकेंडरी के कम है, मतलब डायग्राम निकालो सर। चलो ये मैं आपको नहीं किया एक, ठीक है, यहीं पे शॉर्टकट डायग्राम, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल है। बात समझे ना? मुझे बताओ नंबर्स ऑफ टर्न किसके ज्यादा है? प्राइमरी के, कम किसके? सेकेंडरी के। सही है, मतलब भैया ई एस इज लेस देन ईपी, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा। देखो नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा, सेकेंडरी का कम है, और करंट आई एस इज ग्रेटर देन आईपी, मतलब वो कह रहा है कि यहां पे करंट कम। देखो ना, नंबर्स ऑफ टर्न कम रहे तो करंट ज्यादा। बच्चों इसमें क्या हो रहा है, किसमें ज्यादा टर्न ज्यादा लग रहे? प्राइमरी में, तो इसको वोल्टेज कम आएगा, मतलब फ्लक्स कम जुटेंगे, यहां पे नंबर्स ऑफ फ्लक्स कम रहेंगे,
नंबर्स ऑफ टर्न के ऊपर भी डिपेंड होता है, मैंने अभी अभी बताया आपको। तो यहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। स्टेप डाउन क्यों? यहां पे देखो कम थे ज्यादा कर दिया, यहां पे ज्यादा है कम कर दिया, कम करना देखो स्टेप डाउन, देखो स्टेप डाउन कर दिया, यहां पे स्टेप अप मतलब बढ़ा दिए, समझे ना दोनों केसेस। नंबर्स ऑफ टर्न जिसके ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा है। आई मीन क्लियर क्लियर क्या है, जिसके नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा। मुझे बताओ नंबर्स ऑफ टर्न कहां है? यहां पे सेकेंडरी, नंबर्स ऑफ टर्न सेकेंडरी, तो ईएमएफ किसका ज्यादा? सेकेंडरी का। और इसका ज्यादा वोल्टेज उसको स्टेप अप, कम वोल्टेज डाउन बोलो। देखो सेकेंडरी में कम है इसलिए डाउन, इसके ऊपर ध्यान देना है। सेकेंडरी में ज्यादा रहे तो स्टेप अप बोलना, सेकेंडरी के कम रहे स्टेप डाउन कहो। सिंपल सी बात है, बस समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल और सीधी सीधी बात है। एक्चुअली इसमें लॉसेस भी होते है ना, कैसे लॉसेस होते हैं ये आपको मतलब मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं हो। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फ्लक्स है ना भैया, ये फ्लक्स यहां पे क्या होता है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेंटर से जा रही है, ये भी ठीक है ये जा रही है, लेकिन यहां से जा रही है ना, ये बाहर आके यहीं पे अटक जाते, तो ये फ्लक्स वेस्टेज जाते हैं, ये जाते हैं ठीक है, इसको हमारा आयरन सॉफ्ट आयरन कोर कमा लेता है, लेकिन ये ना ये वेस्टेज जाते हैं एक्चुअल में। ये हम लोग पढ़ने वाले नहीं यार ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए ट्रांसफार्मर बहुत कम दिया है इस साल, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और साथ में नए तो सब्सक्राइब करना है। और इस चैप्टर को हम लोग इसी पे करने वाले हैं खत्म। चलो थैंक यू, बाय एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।